नमस्कार बच्चों। पहले हमने इस पाठ में पढ़ा है कि सफिया जो है वो भाई के विरोध के बाद नमक की पुड़िया को हिंदुस्तान लेकर आना चाहती है, चाहे उसे वो जैसे भी लेके आना पड़े, चाहे उसे छुपा कर लाना पड़े। वह अपना सारा सामान पैक कर लेती है, लेकिन उसके पास दो ही चीज़ें बच जाती हैं, एक कीनू की टोकरी और दूसरी जो है वो नमक की पुड़िया। वो नमक की पुड़िया को हर हाल में सिख बीबी तक पहुंचाना चाहती है, जो उसके लिए सबसे बड़ी एक समस्या है। अगर उसका बस चले तो वो नमक की पुड़िया अपने शरीर में भी छुपा कर ला सकती है, लेकिन वो बात उसके लिए संभव नहीं है। अब सफिया जो है वो हिंदुस्तान आने के लिए तैयार थी, तो उसके जो भाई भतीजे हैं या उसके जो सगे संबंधी हैं वो उससे पूछते हैं कि आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, वहाँ जहाँ हम आपसे मिलने नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक सरहद है, एक लोहे का जंगला है जिसे लोग कस्टम कहते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं आगे कि कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल बाद फिर आए, एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती, और यह भी हो सकता है कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी है, बिजनेस है, हम यहाँ बस गए हैं, पर हमारा वतन जो जी लाहौरी है। सफिया सोचते सोचते उसकी कब आंख लग जाती है, सफिया को पता ही नहीं चलता। फिर उसे सपने में वही सिख बीबी नजर आती है जिसने सफ़ेद दुपट्टा पहन रखा है, और जो बातें सिख बीबी ने सफिया को वहाँ कही थी कि हमें आए यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, हमारी यहाँ कोठी है, बिजनेस है, यहाँ आकर हम बस गए हैं, लेकिन हमारा वतन तो जो है अब तक पाकिस्तान में स्थित लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते सूरज की नारंगी किरणें, आसपास फैलता उभरा अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नर्म हवा। फिर सफिया जो है लाहौर में जो इकबाल का मकबरा है और वहाँ का जो किला है वो सपने में देखती है, और डूबते हुए सूरज और उसकी किरणें और मंद मंद बहती हवा उसे दिखाई देती है। उस हवा में रची हुई मोलसरी की खुशबू, मोलसरी का पेड़ होता है, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए वे उदास जैसे दो बेजान परछाई। यानी मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, वो शायद उसके भाई हो सकते हैं, जो सफिया के जाने से शायद उदास हों। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप में एक पत्ती तोड़ी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ जो है वो कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अचानक से यानी एकदम से सफिया की आंख खुल जाती है, क्योंकि सोते सोते उसका जो हाथ जो है वो कीनुओं पर पड़ जाता है, और उसे फिर उसकी आंख खुलने के बाद उसे दिखते हैं सामने रखे हुए कीनू, जिसमें उसने नमक की पुड़िया छुपा कर रख रखी थी, जो उसके दोस्त ने उसे दिए थे, और देते वक्त कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का प्रतीक है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम में बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। यानी सफिया आने के लिए अब तैयार थी। स्टेशन पर वो पहुंच गई थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था, और सफिया जो है वो बैठी हुई थी, और उसका भाई जो है वो चिंता में प्लेटफार्म पर इधर उधर घूम रहा था कि कहीं जो नमक की पुड़िया ना पकड़ी जाए और उसकी बहन को कुछ हो न जाए। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाई यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। यानी सफिया ने जो है वो जो नमक की पुड़िया है, जो लाहौरी नमक है, वो कीनुओं की टोकरी में छुपा दिया था, और इस बात को सफिया के सिवा कोई और नहीं जानता था। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई। यानी जब सफिया का सामान चेक करने के लिए कस्टम के अंदर गया, यानी जाली के अंदर गया, तो सफिया
जो है डर से मानो काँप गई थी। और उसने एकदम से उसके दिमाग में कुछ आया, कुछ कौंधा, और उसने मतलब तुरंत फैसला लिया। ये सोचा कि वह मोहब्बत का यानी प्यार का वह तोहफा, वह जो सिख बीबी ने मंगाया था, नमक की पुड़िया,